हेलो दोस्तों, नमस्कार। बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में चारों धामों में से एक तीर्थ स्थल जो भगवान विष्णु का तपोस्थली मानी जाती है, बद्रीनाथ धाम। आज हम श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़े और रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे थे। वनस्पति, पेड़ पौधे, पर्वत, शाखाएं, झरने और अलकनंदा नदी के किनारे चलते हुए खूबसूरत पहाड़ों का दृश्य, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो आज तक हमने नहीं देखे थे। हमारा शुरू से एक सपना था कि हम भी तीर्थ यात्रा करें और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का आनंद लें। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस यात्रा के दौरान दोस्तों। लगभग 14 दिन की यात्रा ये हमारी रही है और कल है एकादशी, और एकादशी के पावन पर्व पर हम भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, ये मोक्ष का मार्ग है दोस्तों, क्योंकि हर किसी को एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होते दोस्तों। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे यह भगवान विष्णु की तपोस्थली स्थित है। पहले यहाँ पर मान्यता है कि शिव जी और पार्वती यहाँ पर तपस्या करते थे, लेकिन भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए जगह ढूंढते हुए जब यहाँ पर आए तो शिव और पार्वती जी ने उनसे विनय किया कि आप यहाँ पर तपस्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से अपना स्थान भगवान विष्णु के लिए छोड़ दिया और भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए। जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे दोस्तों, तो सर्दियों का मौसम आया और बर्फ गिरने लगी। भगवान विष्णु के ऊपर बर्फ गिरते देख माता लक्ष्मी से यह चीज़ देखी नहीं गई, तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए बद्री वृक्ष का रूप ले लिया। बद्री वृक्ष मतलब बेर का जो वृक्ष होता है उसका रूप ले लिया और उन्हें संरक्षण दिया, उन्हें बर्फ से ढकने से बचाया। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा, भगवान विष्णु ने, कि माता लक्ष्मी उनकी बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा कर रही थी। तो उन्होंने प्रसन्न होकर उस जगह का नाम बद्रीनाथ आश्रम रख दिया। तभी से इस जगह को बद्रीनाथ बोला जाता है। अब यहाँ पर पहुँचना कैसे, पहले ये बात करते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सारे धाम, चारों धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं, तो लेकिन वो उचित नहीं है मेरे मानने में। उसमें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आपको सरल रास्ता बताऊं तो हम लोग तो खैर बस से आए थे और चारों धाम हमने एक साथ किए हैं, तो लेकिन हमें दिक्कत बहुत हुई, क्योंकि पहाड़ों में जब बस घूमती है तो दोस्तों बहुत चक्कर आते हैं और कई लोगों को तो उल्टियाँ भी हो रही थी। हमें भी हो रही थी उल्टियाँ शुरुआत में, लेकिन बाद में एडजस्ट हो गया। और यहाँ पर खतरा बहुत रहता है, बहुत ही जटिल यहाँ की जो रास्ते हैं, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता होता है। तो मैं तो आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपका मन है, चारों धाम करने की इच्छा है, तो आप हर साल एक धाम कीजिए। जैसे कि अगर आपको बद्रीनाथ आना है, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने हैं, तो सबसे पहले आप आइए ऋषिकेश। ट्रेन से आप कहीं किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ट्रेन से आप आसानी से आ सकते हैं ऋषिकेश से आप लीजिए बाइक रेंट पर, बाइक या स्कूटी 500-600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है और 2000 रुपये करीब सिक्योरिटी के जमा होते हैं। तो वहाँ से 10-12 घंटे में आप पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ धाम, ऋषिकेश से स्कूटी के द्वारा या अपनी बाइक के द्वारा। आराम से रास्ते में
2 लोग आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ पर ठंड काफ़ी रहती है। तो यहाँ से कुछ जैसे चमोली ज़िले में ये स्थित है बद्रीनाथ धाम, तो चमोली से आप थोड़े गर्म कपड़े पहन लीजिए और रेनकोट साथ में लेके आइए। और यहाँ पर ठंड इतनी रहती है दोस्तों कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इतनी भयंकर ठंड थी कि माइनस में था टेम्परेचर, -5 डिग्री टेम्परेचर था। और सुबह 3 बजे के बाद तो -7 डिग्री तक पहुँच गया था दोस्तों। और ये है खूबसूरत बद्रीनाथ धाम, हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है बद्रीनाथ धाम, मेरे प्रभु का धाम। अत्यंत सुंदर, शीतल और शांत वातावरण। ये देखिए, यहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपनी, ये पार्किंग है, यहाँ पर पार्किंग में अपनी कार या बस पार्क कर सकते हैं आराम से, या बाइक पार्क कर सकते हैं। और हम यहाँ पर पहुँचकर हमने होटल भी लिया था, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ा था। लगभग 2000, 2500, 3000 तक आपको होटल यहाँ पर एक रूम पड़ेगा, क्योंकि सीज़न पे यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहता है, बहुत भयंकर क्राउड रहता है सीज़न पर। और सीज़न पर ही लोग आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु 6 महीने योग निद्रा में रहते हैं, तो और 6 महीने पट खुले रहते हैं, 6 महीने के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माइनस में टेम्परेचर पहुँचने के कारण बर्फ़बारी बहुत होती है। इससे ऊपर ही माना गांव है, हम वहाँ पर भी गए थे, उसकी भी मैं आगे चल के वीडियो डालेंगे उसकी भी। और बद्रीनाथ धाम जो कि हमारा जाना एक सपना था, तो वहाँ पर पहुँचे और सुबह रूम से उठे, सुबह 4 बजे स्नान किया। और स्नान करने के बाद दोस्तों हम बद्रीनाथ मार्केट से निकलते हुए सीधा लाइन में लग गए। यहाँ पे भी VIP कल्चर था, जो कि नहीं होना चाहिए, कि लोग पैसे वाले लोगों की जो लाइन थी वो अलग थी, और जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनकी लाइन लंबी थी काफ़ी। 2 किलोमीटर लंबी लाइन में जाके हम पीछे से अपने, ये देखिए दोस्तों, उधर आप लंबी लाइन लगी हुई है कतार दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए हम लाइन में लगे, काफ़ी घंटे इंतज़ार करने के बाद, लगभग 4 से 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर आया। और ये देखिए, हम लाइन में लगे हुए थे और ज़मीन इतनी ठंडी थी दोस्तों, कुछ लोग नंगे पैर लगे हुए थे, वहाँ पे पानी भी बह रहा था, कभी भी बारिश हो सकती है, इतना ठंडा टेम्परेचर था कि पैर जम रहे थे दोस्तों, बहुत ठंड थी। उसके बाद हम धीरे धीरे हमारी लाइन बढ़ी, और जैसे जैसे लाइन बढ़ रही थी तो मैं काफ़ी रोमांचित हो रहा था। जैसे ही मैंने मंदिर देखा, काफ़ी हृदय प्रफुल्लित हो गया, रोमांचित हो गया उस दृश्य को देखकर। नर और नारायण दोनों पर्वत के मध्य में स्थित मेरे प्रभु श्री बद्री विशाल महाराज के दर्शन के लिए मैं बेताब था। वहाँ पर पहुँचने पर अति आनंद की अनुभूति हो रही थी दोस्तों, बहुत प्रसन्नता थी, अंदर से खुशी थी कि मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। उसके बाद हम जद्दोजहद में प्रभु के दर्शन किए, थोड़े से ही दर्शन हो पाए, क्योंकि क्राउड बहुत था और धक्का दे के आर्मी ने बाहर कर दिया, थोड़ा सा ही दर्शन हो पाए दोस्तों। उसके बाद हम दर्शन किए और माता की कुछ भेंट या प्रसाद खरीदा। उसके बाद बाहर आए, बाहर हमने सेल्फी ली और बाहर के जो नज़ारे हैं वो देखे। बाहर के जो नज़ारे थे काफ़ी सुंदर थे, बर्फ़ से चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और सुंदर नज़ारे चारों तरफ। बद्री विशाल के दर्शन करके जीवन मानो तृप्त हो गया दोस्तों, बार बार आने का यहाँ पर मन करता है। बड़ी ही सुंदर और पवित्र जगह थी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। प्रेम से बोलो जय बद्री विशाल।